हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके इस लेसन में। इस लेसन से हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग। इस लेसन के बाद आप बिगनर से लेकर प्रो लेवल तक आप एक अच्छी वेबसाइट जो है डिजाइन कर सकते हैं। काफी अच्छे लेवल पे आप डिजाइन कर सकते हैं। शुरू से लेके एंड तक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें प्रैक्टिकल में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक अच्छे से जो अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। चाहे ब्लॉगिंग करते हैं, चाहे आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, बिगनिंग से लेके और प्रो लेवल तक की जो सारी चीजें हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे कि मैंने पहले लेसन में बताया था कि वेब सर्वर हम कैसे डिजाइन करते हैं। वेब सर्वर के बारे में थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। इफ इन केस हम डोमेन होस्टिंग अभी नहीं ले सकते और हम सीखना चाहते हैं तो वेब सर्वर एक लोकल सर्वर क्रिएट करता है सो दैट कि आप अपनी जो वेबसाइट जो डिजाइनिंग है उसकी प्रैक्टिस अपने सिस्टम में आप कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं कि किस तरीके से वेब सर्वर इंस्टॉल किया जाता है और वेब सर्वर सेटअप किया जाता है। वर्डप्रेस स्टार्ट करने के लिए हमें वर्डप्रेस का जो सेटअप जो कोड्स है हमें वो चाहिए होंगे। उसके लिए आप wordpress.org पर विजिट कर सकते हैं और आप वर्डप्रेस के लिए हमें वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट wordpress.org पे जाना होगा और यहाँ से हम उनका जो सेटअप है वो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो वर्डप्रेस का जो सेटअप है यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। बेसिकली वर्डप्रेस का सेटअप मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। इसके बाद हम सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में हमारे पास web64 का एक फोल्डर होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद www पर हम जाएंगे। ये जो है बाय डिफॉल्ट पाथ है। डिफॉल्ट पाथ के बाद यहाँ पर जो है हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने जो है माय साइट करके एक जो फोल्डर है यहाँ पर क्रिएट कर लिया है और यहाँ से मैं डाउनलोड में जो मेरा वर्डप्रेस का जो सेटअप है मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस का सेटअप डाउनलोड हुआ है वो वर्डप्रेस के सेटअप को मैं सी ड्राइव में जाकर www में जाके ये हमने फोल्डर क्रिएट करा है, इस फोल्डर में हम इंस्टॉल कर देंगे। इसको यहाँ पर आके हम जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये वर्डप्रेस की सारी फाइल आ गई। सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल एक्स करके हम यहाँ पर कंट्रोल वी कर लेंगे। मतलब जो हमने जो वर्डप्रेस के फोल्डर में जो फाइल्स थी वो मेन रूट पे लेके आ गए हैं। तो बेसिकली हमने अभी क्या करा है, हमने वर्डप्रेस का जो फोल्डर है उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये वर्डप्रेस की जो है डिफॉल्ट फाइल हमारे पास यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने हमारे डेस्कटॉप पर आ जाना है। वेब सर्वर हमने इंस्टॉल कर रखा है, इसको हम जो है रन करेंगे। तो जब भी आप जो है वेब सर्वर का यूज करेंगे तो एवरी टाइम आपने वेब सर्वर को रन करना है। आप बॉटम में आके जो आपकी नोटिफिकेशन सेक्शन होते हैं आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो है ये जैसे ही वेब सर्वर का सेटअप कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर ग्रीन कलर का लोगो आ जाएगा वेब का। हम हमारे डिफॉल्ट ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट लिख के हम एंटर कर देंगे। ये अगर इंटरफेस आ रहा है तो आपका वेब सर्वर का सेटअप बिल्कुल अच्छे से हो रखा है। अब यहाँ पर हमने एक फोल्डर बना रखा है माय साइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैकस्लैश करके हम लिखेंगे माय साइट। तो वेब सर्वर ने जो हमारी जो फाइल है प्रॉपर एक्सेस कर ली। ये जो इंटरफेस है ये इंटरफेस जो है हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का इंटरफेस है। अब इसको बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा कि अगर वेब सर्वर पे आप वर्डप्रेस यूज करना चाह रहे हैं तो ये इंस्टॉलेशन कैसे होता है। इसी के साथ साथ एक न्यू टैब में हम जो है लोकल होस्ट बैकस्लैश और हम यहाँ पर php my admin यहाँ पर लिखेंगे। php my admin यहाँ पर लिख लिया है। जब हम php my admin को वेब सर्वर पे यूज करते हैं तो इसका जो यूजर नेम होता है वो होता है रूट और इसका जो पासवर्ड होता है वो ब्लैंक होता है। हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये हमने टैब क्यों ओपन करा है। इस टैब में हम जो है हमारा डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसकी डिटेल हमें यहाँ पर वर्डप्रेस को फिल करनी होती है। तो जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर बताया गया है कि वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स: database name, database username, database password, host, database host और ये जो प्रीफिक्स है ये जब मैं डिटेल डालूंगा इन सारी डिटेल्स की मेरे को आगे जरूरत पड़ेगी। मैं लोकल होस्ट php my admin पे आ गया हूँ। यहाँ पर हम न्यू पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पर जो है हम जो है एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। कोई भी नाम से डेटाबेस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने माय साइट के नाम से ही
माई साइट के नाम से ही मैंने डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा, अब इसकी जरूरत नहीं है। लेट्स गो पर हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस नेम, माई साइट, यूजर नेम, रूट, पासवर्ड ब्लैंक, लोकल होस्ट, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर रन द इंस्टॉलेशन आ गया। अगर यहाँ पर कोई एरर होगा तो यहाँ पर आपको एरर दिख जाएगा, ये वाला पॉइंट आ रहा है, इट मींस आपका यहाँ तक का जो सेटअप है बहुत अच्छे से हो रहा है। अब यहाँ पर जो है हम रन द इंस्टॉलेशन कर देंगे। रन द इंस्टॉलेशन करने के बाद ये इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में बड़े ध्यान से देने वाली बातें हैं। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट है, आप इसको सुपर एडमिन करके भी बोल सकते हैं। यहाँ की जो डिटेल है बड़े ध्यान से आपने डालनी है। जब आप लाइव सर्वर पर भी डालेंगे, उस समय जब आप सेटअप करेंगे, वहां पर भी आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर जो आईडी पासवर्ड है वो आपने बड़े ध्यान से डालना है। उस वक्त जो आप आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं उसको बहुत ही क्रूशियल लेवल पे आपने डालना है, क्योंकि अगर वो आईडी पासवर्ड आपका पासवर्ड बेसिकली आप भूल गए या आईडी भूल गए हैं, यूजर नेम भूल गए हैं और आप बहुत टाइम बाद लॉगिन कर रहे हैं, तो आपके डेटा क्रैश होने के चांसेस है। 1% आपने जो ईमेल आईडी डाली है उस ईमेल आईडी पर अगर आपका रिसेंट पासवर्ड नहीं आ पा रहा है, कोई इश्यू आ रहा है, तो आपकी जो पूरी वेबसाइट है वो क्रैश हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसको बड़े ध्यान से आपने डालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने साइट टाइटल डाल दिया, हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमने जो है साइट टाइटल डाल दिया, यूजर हमने अभी बाय डिफॉल्ट डाल रहे। आपने बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड आपने डालना है, ठीक है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने जनरेट कर रखा है, बट यहाँ पर जो है हम करेंगे, यहाँ पर ठीक है। अभी के लिए हम ये पासवर्ड लेके चल रहे हैं, ये यूजर नेम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिया, कंफर्म यूज द वीक पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर डबल चेक योर ईमेल एड्रेस। अगर मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालता हूँ तो मेरे को यहाँ पर जीमेल की ईमेल एड्रेस डालनी है। और जब भी आप नया इंस्टॉलेशन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जब हम लाइव सर्वर पर करते हैं, जो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, तो यहाँ पर जो admin@ आपका जो डोमेन नेम है वो यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो उसकी जगह आप स्टार्टिंग में अपनी एक्टिव जीमेल आईडी डालेगा, सो दैट कि अगर कोई पासवर्ड रिसेट होता है तो आपकी ईमेल्स में कोई दिक्कत ना हो। ये बेसिकली admin@ डोमेन आपका जो डोमेन नाम है वो ले लेता है, जिसमें जो अभी कई बार ऐसे होता है कि आपकी वो जो आईडी है वो एक्टिवेट नहीं होती है। तो बड़े ध्यान से सारी चीजें आपने डालनी है। इंस्टॉल पासवर्ड करेंगे, यहाँ पर बेसिकली ईमेल आईडी मांग रहा है, मैंने जो अपनी पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दी है और मैंने इंस्टॉल वर्डप्रेस कर लिया। अब ये जो स्टेटस आ गया है कि सक्सेस, हमारा जो वर्डप्रेस अब इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ तक हमारा जो है सक्सेसफुली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। सेम प्रोसेस हम आगे देखेंगे कि लाइव जो डोमेन होस्टिंग के साथ है आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हमने जो है लॉगिन करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे कि लोकल होस्ट, ठीक है, मेरा डोमेन नेम, और यहाँ पर आ रहा है WP लॉगिन। बट इसी के साथ साथ आप मान के चलिएगा कि जब भी आप डालते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो WP एडमिन आप याद रखिएगा। बाय डिफॉल्ट आपका जो है पाथ होता है, आपका वेबसाइट नेम है /WP एडमिन, ठीक है। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आप इस लॉगिन सेक्शन में हमेशा आ जाएंगे। जो हमने यूजर नेम रखा था और जो हमने पासवर्ड रखा था, हम वहां पर करके इसको हम जो है लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। हमने सक्सेसफुली वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि हमने पहले वेब सर्वर का इंस्टॉल करा, वेब सर्वर आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद हमने wordpress.org से इसके जो फॉर्मेट कोड्स है उसको हमने डाउनलोड करके हमने C ड्राइव में डाला। C ड्राइव में आपका जो बाय डिफॉल्ट जो पाथ होता है वो होता है WAM64 पे क्लिक करेंगे, www का आपके पास फोल्डर आएगा, उस पे हम क्लिक करेंगे, एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जो हमारी वेबसाइट के नाम का है। कोई भी आप नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैंने माई साइट करके फोल्डर क्रिएट करा था। वहां पर हमने जो वर्डप्रेस की जो फाइल डाउनलोड करी उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम जो है लोकल होस्ट पर जाएंगे। लोकल होस्ट स्लैश जो हमने हमारा फोल्डर नेम रखा है उस फोल्डर नेम को हम वहां पर ट्रिगर करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन आ जाएगा। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद स्टेप टू स्टेप जिस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास इंस्टॉलेशन में मांगी जा रही है वो इंफॉर्मेशन हम फिल करेंगे।
जैसे ही वो सारी इंफॉर्मेशन हम फिल करेंगे हमारा वर्डप्रेस जो है सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास जो है हमारा सक्सेसफुल वर्डप्रेस सेटअप हो गया है। तो इस लेसन में बस इतना ही। अगले लेसन में देखते हैं कि किस तरीके से हम वेबसाइट जो है डेवलप करेंगे, कौन कौन सी जो चीजें हमें वेबसाइट में देखने को मिलती है, एक वेबसाइट कैसे डिजाइन होती है वर्डप्रेस के थ्रू। शुरू से लेके एंड तक स्क्रैच लेवल पर पूरा कंप्लीट आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से वेबसाइट डिजाइन होती है।